अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक ऐसा रूहानी जिक्र लेकर आया हूं जो शायद आपके दिल की गहराइयों में कोई रोशनी जला दे। आज का पैगाम उन लोगों के लिए है जो थक गए हैं, जो इंतजार में हैं, जो हर रात अल्लाह को पुकार कर हैं और एक ही दुआ करते हैं, या अल्लाह जो मेरा है वो मुझे दे दे, या फिर मेरे दिल को करार आ जाए, मुझे समझा दे। आज का पैगाम ये है, मुबारक हो, क्योंकि जो तुम्हारा है वो आ रहा है तुम्हारे पास तुम्हारे लिए। इसके 4 वाजह निशानियां दुआएं कबूल हो गई हैं। दोस्तों, अगर आप यह पैगाम देख रहे हो, यह महज इत्तेफाक नहीं है, शायद एक पैगाम तुम्हारे लिए एक इशारा हो। सुनो, तुम दुआएं करके थक गए। तुमने कभी कभी दिल में सोचा होगा कि या अल्लाह, मैं कब तक मांगूं, मैं कब तक इंतजार करूं, क्या मेरी दुआ कभी कबूल होगी? और फिर तुमने एक दिन थक कर यह भी कहा होगा कि शायद मेरे नसीब में नहीं है। सुनो, तुम परेशान हो रहे हो, तुम सोचते हो पता नहीं मेरी दुआ कबूल होगी या नहीं। तू परेशान ना हो, अपनी दुआएं जारी रखो और अल्लाह पर भरोसा रखो। रब इंशाअल्लाह तुम्हारी जिंदगी में भी मोजिज़ा करेगा और गैब से होगा। तू सुनो, कुरान पाक में अल्लाह ने एक आयत का जिक्र किया है, वला सौफा युत्ती का रब्बु का फतारदा। यह आयत तसल्ली देती है, मायूसी से निकालती है, उम्मीद देती है, बार बार यकीन दिलाती है कि दुनिया में कोई चीज मुझे महरूम नहीं कर सकती। न कोई ख्वाहिश की कमी, न कोई नाउम्मीद मुझे मेरे रब की रहमत से दूर कर सकती है। जब इंसान इस आयत की खूबसूरती को महसूस करता है तो दिल में एक सुकून उतरता है। भले ही तुम्हारी जिंदगी में हजारों ख्वाहिशें पूरी न हो, लेकिन अगर आज तुम सिर्फ इस एक आयत को थाम लोगे तो तुम जान जाओगे कि कोई महरूमी असल में महरूमी नहीं होती। यह आयत ना उम्मीद इंसान को खुशगुमान बना देती है। यह समझा देती है कि चाहे दुनिया न दे, वो रब तो तुम्हें बहुत कुछ देगा, इतना कि तुम खुश हो जाओगे। और इंसान को अपने अल्लाह से हमेशा खुशगुमान रहना चाहिए। सुनो ए अल्लाह के बंदे, अल्लाह जरूर तुम्हें वो देगा जो तुम्हारे हक़ में बेहतर होगा। और अगर वो शख्स जिसे तुम पाने की ख्वाहिश रखते हो, अगर वो तुम्हें न भी मिला, तो अल्लाह तुम्हें उससे बेहतर शख्स अता करेगा जो तुम्हारे पिछले सारे गम मिटा देगा, जो तुम्हें खुशियों और सुकून से भर देगा। सुनो, अल्लाह बंदे को अकेला तब करता है जब वो चाहता है कि पीछे सब हट जाए और बस मैं और मेरा बंदा रह जाए। तुम सोचते हो कि मेरा कोई नहीं, मुझे कोई नहीं चाहता, लेकिन हकीकत यह है कि तुम्हारी परवाह वो करता है जो हर चीज से बेपरवाह है। कितनी खूबसूरत है तन्हाई जो एक गुनाहगार बंदे को इतने अजीम रब के करीब करती है। और बदकिस्मत वो लोग हैं जो फिर भी इंसानों की फिक्र करते रहते हैं। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हें लगता है कि तुम बिल्कुल अकेले रह गए हो, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम्हारे साथ तो बादशाहों का बादशाह है। वो तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। वो देख रहा है कि मेरा बंदा मेरी आजमाइश पर कितना सब्र करता है। और जब आजमाइश हद से बढ़ जाती है और लोग कहने लगते हैं कि क्यों मांग रहे हो, यह तो तुम्हारा नसीब ही नहीं है, तो बस वही वक्त होता है जब अल्लाह तुम्हारा यकीन देखता है और तुम्हारे लिए अपनी मदद भेज देता है। निशानी नंबर 1, दिल अचानक बेवजह हल्का होने लगे। दोस्तों, जब अल्लाह किसी की दुआ कबूल करने वाला होता है तो सबसे पहली तब्दीली बाहर से नहीं अंदर से आती है। यह बहुत गहरा राज है। आपके दिल पर बरसों से एक बोझ था, एक बेचैनी, एक खौफ, एक दर्द जो आपको अंदर से तोड़ रहा था। मगर अचानक किसी दिन आपके दिल में एक अजीब सा सुकून उतरता है। कोई वजह नहीं होती, कोई खुशखबरी नहीं आती, कोई वाकया नहीं होता, कोई इंसान नहीं बदलता, सिर्फ आपका दिल बदल जाता है। और यही अल्लाह का पहला इशारा होता है कि मैंने तेरी दुआ सुन ली है। कुरान में है, अला बि ज़िक्रिल्लाहि तत्माइन्नुल कुलूब। दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। यह सुकून कबूलियत की पहली किरण है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है ना, तो मुबारक हो। जो तुम्हारा है वो चलकर तुम्हारी तरफ आ रहा है। निशानी नंबर 2, रुकावटें खुद ब खुद हटने लगती हैं। दोस्तों, अल्लाह जब किसी चीज को आपके नसीब में लिख देता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। आपके रास्ते में जो दीवारें थीं वो खुद टूटने लगती हैं। वो लोग जो आपके खिलाफ थे अचानक नरम पड़ने लगते हैं। वो काम जो महीनों से रुके थे दिनों में होने लगते हैं। वो दरवाजे जो बंद थे अल्लाह की रहमत से खुद ब खुद खुलने लगते हैं। और आप हैरान रह जाते हैं कि यार, ये सब हो कैसे रहा है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं।
दोस्तों, यही तो कुदरत का निज़ाम है। जब दुआएं आसमान से ज़मीन की तरफ चलना शुरू हो जाती है तो रास्ते आपके लिए आसान कर दिए जाते हैं। निशानी नंबर 3, वो शख्स, वो रिज़्क़, वो मौका आपके करीब आने लगता है। ये निशानी बहुत ख़ास है। अल्लाह जब किसी चीज़ को आपकी तकदीर में पक्का लिख देता है तो वो चीज़ आपके करीब आने लगती है। वो इंसान जिसके लिए आप दुआ करते हैं, बगैर किसी वजह के दोबारा आपकी ज़िंदगी के गिर्द घूमने लगता है। वो मोहब्बत जिसे आपने मुकद्दर समझकर छोड़ दिया था, किसी न किसी तरह वापस जुड़ने लगती है। वो रिज़्क़ जो आपसे दूर था, खुद आप तक पहुंचने लगता है। वो मौका, वो कामयाबी, वो दरवाज़ा जो आपके लिए था, चाहे जहां भी हो, वो कभी खो नहीं सकता। ये अल्लाह का वादा है। जो तुम्हारे लिए लिख दिया गया है, वो तुम्हें कभी खता नहीं कर सकता। दोस्तों, अगर कोई चीज़ आपके करीब आ रही है जो पहले दूर थी, तो समझ लें आपकी दुआ कबूलियत के दरवाजे पर पहुंच चुकी है। निशानी नंबर 4, दिल में एक अजीब मजबूत यकीन पैदा होना। यह सबसे ताकतवर और आखिरी निशानी है। जब अल्लाह कबूलियत का दरवाज़ा खोल देता है तो इंसान के दिल में एक अनोखा सा यकीन बैठ जाता है। आपको भरोसा होने लगता है कि मेरा मामला मौला के सुपुर्द है, अब सब अच्छा ही होगा। आप टूटने के बावजूद मजबूत होने लगते हैं। आंखों में नमी होती है, मगर दिल कहता है अब करीब है, बहुत करीब। आपके अंदर एक उम्मीद जागने लगती है जो पहले कभी न थी। ये वो यकीन है जो अल्लाह खुद इंसान के दिल में उतारता है। यह वो लम्हा है जिसके बारे में बुजुर्गान ए दीन कहते हैं कि जब दिल में बेसबब यकीन आ जाए, समझ लो दुआ दरवाजे पर पहुंच चुकी है। दोस्तों, अगर यह चारों निशानियां आप पर जाहिर हो रही हैं या इनमें से कोई एक भी, तो तुम मुबारक हो, क्योंकि जो तुम्हारा है वो आ रहा है। जो अधूरा था वो पूरा होने वाला है, जो बंद था वो खुलने वाला है। सुनो, यकीन से आगे बढ़कर मांगो, लोगों की बातों को झुठलाया करो, सिर्फ अल्लाह की तरफ देखो। फिर देखना कहां कहां से अल्लाह तुम्हारे लिए वसीले बनाता है, और जो नामुमकिन लगता है वो भी मुमकिन हो जाता है। तो फिर तुम क्यों मायूस हो? उठो, अल्लाह से मांगो, वो तुम्हें देगा। जो आंसू तुम रात की तन्हाई में बहाते हो, जो तकलीफ तुम्हारे दिल को बेकरार करती है, तुम्हारा रब सब जानता है। सुनो, एक माँ अपने बच्चे को रोता देखकर तड़प जाती है, तो वो रब जो 70 माँओं से ज्यादा प्यार करता है, वो कैसे देख सकता है कि तुम रोते रहो? तुम्हारे लिए मोजिज़े होंगे, तुम्हारे लिए वो आएगा जो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। सुनो, यकीन के साथ मांगो, वो रब हर पुकारने वाले की पुकार सुनता है। उसके खजाने हमेशा भरे रहते हैं। जारी रखो, जारी रखो अपनी दुआ, अपना यकीन, अपना तवक्कुल। वो अनजान नहीं है, तुम्हारी सिसकियों से भी। वक्त बहुत करीब है, रोशनी बहुत करीब है, कबूलियत का लम्हा बहुत करीब है, बस थोड़ा सा सब्र और। दोस्तों, अगर आपको यह पैगाम दिल से लगा हो, अगर इन अल्फाज ने आपके अंदर रोशनी पैदा की हो, तो मैं आपसे दिल से कहता हूं, अपनी उम्मीद कभी मत छोड़ना। अल्लाह कभी किसी की दुआ रद्द नहीं करता, सिर्फ वक्त बदलता है, रब नहीं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हो सकता है किसी का किस्सा, किसी की दुआ, किसी की उम्मीद आपकी वजह से पूरी हो जाए। दोस्तों, आज की बात खत्म करने से पहले मैं दिल की गहराइयों से उन सबके लिए दुआ करता हूं जिन्होंने अपनी उम्मीद, अपना दर्द और अपनी ख्वाहिश कमेंट्स में लिखकर मुझे याद रखा। मैं नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन यकीन रखिए मेरी हर दरख्वास्त, मेरी हर दुआ आप सब के लिए ही उठती है। चलिए, आज हम सब मिलकर अपने मौला के सामने हाथ उठाते हैं। ऐ अल्लाह, तू बड़ा गफूर है, तू रहीम है, तू करीम है, तू बेहद मेहरबान है। ऐ अल्लाह, आज तू मेरे तमाम प्यारे व्यूअर्स के दिल की हर मुराद पूरी फरमा दे। जो मोहब्बतें उनके दिल में हैं, उन्हें उनके हक़ में बेहतर बना दे। तू जानता है किसके दिल में कौन सी ख्वाहिश छुपी हुई है। तू जानता है किसकी आंखों में दर्द भर आंसू अभी तक रोका हुआ है। और तू देख रहा है कौन अपनी मोहब्बत, अपनी खुशी और अपनी जिंदगी के लिए तेरे सामने हाथ फैलाए खड़ा है। ऐ अल्लाह, अगर वो शख्स उनके हक़ में बेहतर है तो उसे उनके नसीब का हिस्सा बना दे, और अगर बेहतर नहीं है तो उनके दिल को इतना सब्र और सुकून अता कर दे कि वो तेरे फैसले पर राजी हो जाए। ऐ अल्लाह, इनके रास्तों से हर रुकावट हटा दे, हर दुख, हर गम खत्म कर दे। जो रो रहे हैं उन्हें सुकून दे दे,
जो टूट चुके हैं उन्हें फिर से जोड़ दे, जो थक गए हैं उन्हें नई ताकत और नए रास्ते अता फरमा। ऐ अल्लाह, जो लोग बार बार दुआ मांग कर मायूस होने लगे हैं उनके लिए अपनी रहमत के दरवाजे दरवाजे खोल दे, उनके दिलों में उम्मीद भर दे, मजबूत यकीन भर दे, और उन्हें वो खूबसूरत नसीब अता कर जिसके लिए उनके दिल धड़कते हैं, जिसके लिए वो हर रात तुझसे बातें करते हैं। ऐ अल्लाह, इन सबको वो अता फरमा जो इनके हक में सबसे ज्यादा बेहतर है। आमीन या रब्बुल आलमीन। सब लोग दिल से आमीन जरूर लिखें। क्या पता आज आप ही की आमीन कबूल होने के दिन हो। अल्लाह आप सबको खुश रखे।